देखिए बच्चों, तो क्या हो गया इसमें, वर्ग अंतराल दिया हुआ है और उसके बाद बारंबारता वर्ग चिन्ह लिखना है। ये हम लोग कौन सा विधि से पढ़ने जा रहे हैं? पग विचलन विधि से। पग विचलन विधि से माध्य निकालना कैसे, और ये सरल भी होता है, समझ जाइएगा तो ये बहुत ही अच्छा लगता है बनाने। ये सबसे अच्छा विधि है, सबसे सुपर विधि यही है, लेकिन इसको समझना पड़ता है बढ़िया से। वर्ग अंतराल दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा, वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका आप लोगों को मालूम ही है क्या है, दोनों को जोड़ के आधा कर देना होता है, तो इस तरह से निकल जाता है। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? उसके बाद ए बोले थे कैसे चुनना है, आपको बीच वाला चुनना होता है। इसमें से बीच वाला को क्या मान लीजिएगा, ए मान लीजिएगा। यहाँ तक समझ में आ गया है ना? आगे देखते हैं यू आई। इसमें है एक चीज आ जाता है यू आई। यू आई क्या होता है, सूत्र होता है यू आई का एक्स आई माइनस ए बटा एच, और ए क्या चीज होता है, तो इसके बीच वाला चीज को आप क्या लेते हैं, ए। 6 है तो 6 में से बीच में आपको 2 मिलेगा, तो 2 में से आपको या तो 0.14 लेंगे, 0.10 लेंगे, लेकिन लेना उसको ज्यादा बेहतर माना जाता है जिसकी बारंबारता अधिक हो। यहाँ बारंबारता देखिएगा तो 2 है, यहाँ बारंबारता कितना है, 2 है, तो ये 9 है, तो आपको ये लेना ज्यादा अच्छा माना जाता है। हाँ, हालांकि आपको ये ए का मान इसको भी लीजिएगा ना तो भी आंसर सेम आएगा, परंतु थोड़ा हिसाब बनाने में थोड़ा दिक्कतें आएंगी। देखिए दिक्कत तो कुछ नहीं विशेष, कैलकुलेशन फिर जो हम लोग सरल करने के लिए जा रहे होते हैं तो वो धीरे धीरे टफ में हो जाएगा। अब इसको क्या बताए, ये यहाँ पर क्या भराएगा इसके लिए आपको समझा रहे। देखिएगा आपको यहाँ इस जगह भरने के लिए एक्स आई माइनस है, तो एक्स आई मतलब ये पहला x1 0.02 जो है, और माइनस ए एक के रूप में किसको माने हैं, देखो 10 0.10 का माने, तो ये हो गया। और बटे क्या होगा 0.04, क्यों लिए हैं, इसका मतलब यहाँ पर एच का मतलब है वर्गमाप। वर्गमाप मतलब यहाँ कितना कितना का डिफरेंस चल रहा है, देखो घटा के देखो, कहीं भी घटा लो, मान लो यही ठो में देखते हैं 0.24 इठो है उच्च सीमा, यह निम्न सीमा, 0.20 घटाइए तो 4 में 0 गया 4, यहाँ 0.0 यानी कितना हुआ 0.04, यानी बटे में क्या लिखेंगे 0.04। तो ये हो गया एक्स आई माइनस ए बटा एच, यही तो हर एक ठम में है, 0.04 का डिफरेंस हर एक ठम है, तो उतना लिखा गया। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, 0.02 में 0.10 को घटाएंगे तो माइनस 0.08 आता है, आएगा कि नहीं आएगा? सिंपल, आप 10 हटा दो, 2 घटा 10 समझिएगा तो -8 होगा कि नहीं, तो -8 नहीं बल्कि यहाँ 0.08 होगा, और नीचे में क्या था 0.04। अब देखिएगा यहाँ आ गया है दशमलव वाला, दशमलव की इधर 2 अंक है, दशमलव के इधर भी 2 अंक है, तो ये खत्म हो गया, यानी आपके पास ऊपर में बच गया -8, नीचे में बच गया 4। समझ पा रहे हैं? अब 4 से 8 को घटाइएगा, कितना हो गया, तो यानी -2। यहाँ पर क्या लिखाएगा -2। अब बच्चों सुनो, इतना करिएगा उसके बाद -2 लिखिएगा, तो फिर काहे हम इतना झंझट में फंसने जाएंगे, तब तो प्रत्यक्ष विधि काहे ना बनाएंगे, बात समझे कि नहीं? तो इसलिए कहते हैं ये हिसाब सरल है, ये सरल करने के लिए ये सब मेथड अपनाया जाता है। तो सरल कहाँ, ज्यादा डिफिकल्ट बुझाने लगा, नहीं बुझाने लगा, इसको सरल ही है। आइए समझते कैसे है, आइए देखते हैं। जहां पर ध्यान दीजिएगा, जहां पर आपका ए लिए हैं, जिस जगह भी ए लिए हैं वहां से ऊपर घटता है कि बढ़ता है, बताइए। और जहां ए लिए उससे नीचे तो कुछ नहीं, यहाँ जहां ए लिए वहां पर लिखिएगा 0, और ऊपर लिखिएगा -1 -2 -3 और रहेगा तो -4 ऐसे कर, और नीचे जाइएगा तो लिखिएगा 1 2 3 ऐसे लिखिएगा, इतने होगा। अभी आपको दिखाई थे ना -2 आया था ना, यहाँ जाएगा तो -1 होगा, यहाँ होगा 0 होगा, यहाँ 1 होगा 2 होगा 3 होगा। एक तो चेक करना था और कर सकते हैं, यहाँ आपको चेक करा के दिखा देते हैं। क्या करना था बोलो, एक्स आई माइनस ए है ना, तो एक्स आई के रूप में कौन है 0.20 है, लिखिएगा 0.20, उसमें घटाएंगे क्या, ये तो घटाएंगे ना, ए घटाएंगे 2 है, अच्छा ठीक है 2 है, और उसमें घटाएंगे क्या 0.10 घटाएंगे, नीचे क्या लिखेंगे 0.04, एच यही ना है, घटा के देखिए कितना हो गया, 2 में 0 गया तो 2, और 2 में 1 गया तो 1 है ना, और दशमलव इधर 0, फिर नीचे क्या है 0.04, दशमलव इधर 2 अंक घट गया, दशमलव 2 अंक इधर में, तो क्या हो गया 12/4, 4 1 4, 4 3 12, कितना आया 3 आया। तो उतना झंझट कुछ नहीं करना है, सीधा सीधी के लिए क्या करना होगा, जहां ए है वहां क्या लिखिएगा 0, और ऊपर क्या है घटा है ना, घटता गया है ना, तो आप ऊपर में -1 -2 -3 और भी रहेगा तो उस तरह लिखेंगे। और यहाँ से नीचे क्या हुआ है, बढ़ा है, ये 1 2 3 लिखेगा। अब देखिए गुना कितना सरल है, कुछ नहीं करना पड़ता, सीधा ही 4 दूनी एफ आई इंटू यू आई, तो 4 दूनी 8, लेकिन -8, यहाँ माइनस है ना, 9 1 9 -9,
9 जीरो गुना करेंगे 0, 2 इकाई 2, 4 दूनी 8, 2 तिया 6। कितना सरल है। कहाँ पॉइंट वाला गुना सब खत्म हो गया कि नहीं, एकदम सरल हो गया। अब यहाँ क्या करना है आप लोग को, जैसे पहले वाला हम बताए थे कि टोटल खर्चा कितना, टोटल आमदनी कितना, वही वाला सिस्टम करिएगा। यानी क्या करना होगा, प्लस प्लस और माइनस माइनस एक तरफ से जोड़ लीजिएगा, फिर आगे बनाइएगा। तो बोलो पहले से सरल हुआ कि नहीं, प्रत्यक्ष विधि से एकदम सरल है, कुछ नहीं गुना भाग करना पड़ता ज्यादा। बोलिए 8 9 इधर जोड़िएगा एक साथ में, कितना हो गया, -17 हो रहा है। ऊपर में कितना हो रहा है, इधर ये वाला टर्म कितना हो रहा है, -17। इधर से कितना हो रहा है बताओ, 2 8 10 6 16 हो रहा है, तो 16 हो गया। यानी क्या हो गया, -17 + 16, बोलो क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि 16 में से 17 मतलब घट रहा ज्यादा, तो -1। यानी इसका आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पर, -1। यहाँ इस जगह लिखिएगा योग, योग में क्या आ गया, इठो -1। अब कौन सा जोड़ना पड़ता है, FI को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ो। ये तो दिया भी है, यहाँ भी जोड़ेगा तो आना चाहिए उतना। कितना आता है, 4 9 13, 13 9 22, 22 2 24, 24 4 28 2 30। यहाँ कितना हो गया, 30 हो गया। अब आपको जो सूत्र बता दिए हैं माध्य कौन विधि से, पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से क्या निकालिएगा, माध्य लिखेंगे। पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से माध्य का सूत्र बोलिएगा। माध्य को हम लोग x बार लिखते हैं, और इसमें आ जाता है क्या, a + सिग्मा FI × UI बटे सिग्मा FI × H। ये सब थोड़ा सा ध्यान देना होगा बढ़िया से। a का मान कितना है वो बैठाइएगा, 0.10 प्लस सिग्मा FI × UI कितना है, -1 बटे सिग्मा FI कितना है, 30 है, और गुना करिएगा h का वैल्यू कितना है, कितना कितना डिफरेंस होता है, ये तो 0.04, 0.04। अब यहाँ से बराबर लिखिएगा 0.10 प्लस, प्लस है, देखिए यहाँ प्लस है, इस जगह माइनस है, ये तो ब्रैकेट दे दीजिएगा, प्लस माइनस तो यहाँ माइनस है ना, हो गया। आज 1 का गुना होगा 0.04 से, तो 0.04, और नीचे में कितना हो जाएगा बाबू, 30 हो जाएगा। अब 30 से इसको क्या कर दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा। चलो यहां से इसको भाग दीजिएगा, पहले भाग दे लीजिएगा, उसके बाद घटा। 30 से भाग देना किसको, 0.04 को, 0.04 को भाग दीजिएगा, तो 30 से चलेगा। देखिए 0 बैठ गया, ये 0 चला गया, ये दशमलव जाएगा इधर, तो अब ये 0 मिलेगा। ये 0 के लिए कई बार पढ़ेगा, 30 का 0 बार, एक बार नहीं पढ़ पाया, 0 बार। अब यहाँ पर 4 लिए, तो 4 के लिए भी क्या चल पाया, नहीं, तो नहीं चल पाया, तो 4 के लिए भी कई बार, 0 बार। अब है कि दशमलव है, तो दशमलव है तो फिर से अपने आप क्या बन जाएगा, 0 बनेगा, तो कितना बार चलेगा, 30 इकाई 30 हो गया, 0 हो गया, 4 में 3 गया तो 1 हो जाएगा, 10 हुआ। दशमलव के कारण अपने आप 0 आएगा, तो 30 तिया कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यह कभी खत्म होगा, नहीं होगा, दशमलव है 0 होगा, 30 इकाई 30 तिया 90, ये चलते रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो यहां पर से क्या लिखिएगा, 0.10 माइनस, इसको भाग देने के बाद कितना मिलता है हम लोग को, 0.000133 आते रहता है, ये ना। अब इसको जो है ये दशमलव के देखिएगा, यहाँ पर 2 अंक तक तो यहीं तक ले रहना है, और फिर तो 2 अंक देखेंगे तो यहाँ पर इतना, तो यहाँ पर इधर जैसे दशमलव का चौथा अंक तक चल जाइएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाता है आपका 3 है, यहाँ 3 है, 5 से ज्यादा तो नहीं है और 5 भी नहीं है, तो ये वही रहेगा। यानी 0.10 है, और उसमें घटाइएगा कितना, 0.001, और भी 3 घटा सकते हैं ऐसे करके, है कि नहीं, या एक ही तक लीजिएगा, तो यहाँ पर तो 0 डालना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यदि इधर वाला 3 नहीं लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 में 1 गया तो 9 हो गया, यहाँ पर 9 में 0 गया 9 हो गया, और यहाँ से तो 5 हो गया था, तो इधर इतना हुआ, इतना 0.099,
0.099 हुआ कि नहीं? मिल गया। तो आपने यहाँ क्या देखा कि दशमलव के बाद जो यहाँ पर आपको कितना अंक तक जाना है? मात्र 3 अंक तक जाइएगा, क्योंकि यहाँ 2 अंक तक तो यहीं पर है ना। अब तीसरा अंक जो है 1 है, चौथा अंक देखिएगा तो 5 से कम है, इसलिए इसमें जोड़ना नहीं है। अब यहाँ पर घटा दीजिए। तो ये पग विचलन विधि समझ में आ गया कि नहीं आया?